मैं सतीश पाल, पूर्व राज्य मंत्री, आपके बीच में कुछ निवेदन कर रहा हूँ। ये कल भी मैंने कहा था 8 बजे शाम को, और ऐसा मैंने निश्चित किया है कि जब तक कोरोना इस देश से भाग नहीं जाता और अगर हमारे आपके सबके बीच में लॉकडाउन रहेगा तो हम रोज़ शाम को 8 बजे आप सबसे अपने राजनीतिक जीवन में जो तजुर्बे मैंने हासिल किए और जो समाज के लिए ज़रूरी है वो आप सबसे बात करें। ऐसा मेरे तमाम मित्रों ने मुझे ये सुझाव दिया। गाज़ियाबाद के ऋषिकांत पाल जी हैं, उन्होंने मुझसे कहा, मुझे भी समझ में आया कि एक अच्छा अवसर है कि हम अपनों के बीच पूरे देश में, पूरे दुनिया में या उत्तर प्रदेश में हर ज़िले में, गांव में, जहां भी लोग व्हाट्सएप से, फेसबुक से, ट्विटर से और नेट से जुड़े हुए हैं, उसका लाभ उठा करके और आप सबसे बात की जाए और अपने तजुर्बे को पहुंचा करके आप सबको कुछ बताएं और आपसे भी कुछ सीखें। क्योंकि आप सबके कमेंट आते हैं, तो मैंने कल कहा था कि हम सब ऋषियों मुनियों की संतान हैं और ऋषियों मुनियों ने तपस्या की वनों में और हिमालय पर, और हम लोग अपने घर के अंदर बैठ करके तपस्या करें। तो तपस्या करने में हमको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है? ऋषियों मुनियों ने कहा है कि प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पुत्र अधिकारी, चौथा सुख सुलक्षणा नारी, पंचम सुख मित्र घनेरे। मैं आज 5 चीज़ों पर आपसे बात करना चाहता हूँ कि प्रथम सुख निरोगी काया। आज पूरी दुनिया निरोगी काया के लिए परेशान है। वो देश परेशान है जिनको हमारे देश से जब उनका इलाज ठीक नहीं होता था तो वो जाते थे, उनका अमेरिका जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, पेरिस जा रहे हैं। आज वो लोग, वहाँ के लोग परेशान हैं निरोगी काया के लिए, एक वायरस से परेशान हैं। तो हमारे संतों की वो वाणी कि प्रथम सुख निरोगी काया। आज सारी चीज़ें भूल गए हैं लोग, हथियार बनाना भूल गए, पैसा पैदा करना भूल गए, सारी चीज़ें भूल गए। सिर्फ अपने अपने स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए, अपनी जान बचाने के लिए आज पूरा विश्व परेशान है और हम सब लोग घरों में कैद हैं। इसलिए हमें उसका ये लाभ उठाना है कि हम घरों में रह करके अपनी काया को निरोगी बनाने के लिए योग का सहारा लें। जैसे हमारे रामायण में आ रहा है, महाभारत आ रही है, चाणक्य की वो आ रही जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने के लिए उसको प्रशिक्षित करता है। स्वामी रामदेव जी योग के माध्यम से सबको प्रशिक्षित कर रहे हैं। और रामायण में हमको धर्म का पालन करने के लिए, नीति और न्याय के पालन के लिए, बड़े भाई के लिए राज्य छोड़ना और छोटे भाई के लिए राज्य छोड़ना और छोटे भाई द्वारा पादुका ला करके सिंहासन पर वो रखना, ये भी इसी समय हम सीख रहे हैं। और महाभारत में लेकिन दोनों चीज़ों में एक चीज़ आई है कि अहंकार बहुत खराब होता है। दूसरा, घर में हो माया, तो माया काहे से आएगी? जब काया अच्छी होगी तभी माया आएगी। माया दूसरे नंबर पर है। लोग माया के पीछे भाग रहे थे, जिसको देखो वो पैसे की बात करता था। पैसे के पीछे हमने मानवता को बहुत पीछे कर दिया और नदियों को प्रदूषित कर दिया, वातावरण को, पर्यावरण प्रदूषित कर दिया। हमने पर्वत खोद डाले, हमने पहाड़ खोद डाले, हमने मोरम के लिए नदियां खोद डाली, बालू के लिए नदियां खोद डाली। आज वो सारी चीज़ें प्रकृति हम पर नाराज हुई। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने आपसे कहा कि रोज़ मैं आपसे बात करूंगा कि सरकार के द्वारा प्रदत्त सुविधा को ज़रूरतमंद तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर भी आपसे बात करूंगा। आज का समय पूरा हुआ। सबको बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। सबकी काया अच्छी हो, सबको स्वास्थ्य लाभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।